कि हमारी मृत्यु कैसी हो। हमारी मृत्यु किस जैसी हो। हमारी मृत्यु सामान्य लोगों जैसी नहीं हो, हमारी मृत्यु हो तो मीराबाई जैसी। मीराबाई अपने इसी शरीर से भगवान में प्रवेश कर गई। कुम्मन दास जी, सूरदास जी, इन भक्तों जैसी हमारी मृत्यु हो। श्रीमद् भागवत हमें मृत्यु को संवारना सिखाता है। मृत्यु को टालना नहीं चाहिए। यहां संबरासुर ने मृत्यु को टालने का प्रयास किया, समुद्र में फेंक दिया, पर एक मछली उन प्रद्युम्न जी को निगल गई। आप सबने सुना है। और जैसे ही मछुआरों ने देखा इतनी बड़ी विशाल मछली, ले जाकर संबरासुर के ही भेंट कर दी। और जैसे ही वहां उसका पेट काटा गया तो उसमें जीवित बालक निकले, मरे नहीं। यही प्रद्युम्न जी वहां जीवित निकले। अब मृत्यु को भले ही कितना टालने का प्रयास किया, लेकिन प्रद्युम्न जी उन्हीं के घर पहुंच गए, क्योंकि मृत्यु से कभी कोई भाग नहीं पाया है। संबरासुर के यहां रसोई में एक देवी काम करती थी, जिनका नाम है रति देवी। और ये प्रद्युम्न जी और कोई नहीं है, ये साक्षात कामदेव हैं। शंकर भगवान ने जला के भस्म कर दिया था ना, और कहा था कि अब तुम कृष्ण तनय बनकर आओगे। कृष्ण तनय हो हई पति तोरा, वचन अन्यथा हो है ना मोरा। वचन दिया था रति देवी को। नारद जी प्रकट हो गए, अरे देवी आप ही के पति देव हैं। फिर दोनों खूब साथ रहे और समय आने पर संबरासुर का वध किया है। अब रति देवी और प्रद्युम्न जी पहुंचे द्वारिका। जैसे ही वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, जैसे ही पहुंचे ना, रुक्मणी जी ने इनको देखा। रुक्मणी जी ने विचार किया कि यदि मेरा बालक आज होता तो इतना ही बड़ा होता, ऐसे ही दिखता, ऐसे ही होता आज मेरा बालक। नारद जी प्रकट हो गए, देवी जी होता नहीं है, ये आप ही के बालक हैं। सारी कथा सुनाई, और ये आपके पुत्र वधू हैं। फिर रुक्मणी जी ने आरती उतारी, स्वागत किया है द्वारिका में। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। स्यमंतक मणि की कथा है। सत्राजित नाम का यादव रहता था द्वारिका में। सूर्य भगवान की इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की कि मणि को प्राप्त कर लिया। और सूर्य भगवान ने कैसी मणि प्रदान करी। जो सत्राजित को मणि मिली है ना, ये नित्य प्रतिदिन 160 तोला सोना प्रदान करती थी। कितना सोना? 160 तोला। लेकिन उसमें एक शर्त थी कि 7-8 घंटे उसकी रोज पूजा करनी पड़ती थी। भगवान श्री कृष्ण को पता चला। श्री कृष्ण ने कहा कि एक काम करो, इसको खजाने में रखवा दो, क्योंकि सुरक्षा का हिसाब से भी ठीक नहीं है, तुम्हारे घर पे ऐसी रखी है। सत्राजित को लगा, अच्छा मैंने तपस्या की सूर्य भगवान की, मुझे मणि मिली और मैं आपके खजाने में रखवा दूं। नहीं रखवाई खजाने में। इसका फल क्या मिला कि जो सत्राजित के छोटे भाई थे ना, प्रसेन, वो इसको पहनकर निकले और जंगल में किसी ने इनकी मृत्यु कर दी। मणि नहीं मिली। अब 4-5 दिन हो गए जब प्रसेन भी नहीं मिला। तब तो सत्राजित बड़ा परेशान हो गया और निश्चित मान लिया कि मणि यदि किसी ने चुराई है तो द्वारिकाधीश ने ही चुराई है, क्योंकि उन्हीं की नजर थी इस मणि पर। उन्हीं ने चुराई है ये मणि। सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा,
देखो देवी, मुझे तो ऐसा लगता है कि हो ना हो द्वारिकाधीश ने ही इस मणि को चुराया है और हमारे भाई को मरवा दिया। लेकिन सुनो, अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, इसलिए किसी से कहना मत। और किसी बात का प्रचार कराना हो तो सामने वाले से ये कह देना कि इस बात को किसी से कहना मत। फिर तो उसके पेट में वो जब तक नहीं पचेगी जब तक किसी से कह नहीं देगा। और स्त्रियां तो वैसे ही बड़ी कोमल, इनका बड़ा हृदय बड़ा ही कोमल होता है। सत्यराजित ने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने तो तुम्हें बता दिया, लेकिन तुम किसी को मत बताना। अब सत्यराजित की पत्नी ने अपनी सहेली से बोल दिया कि मैं तो तुम्हें बड़ी अपनी मानती हूं, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, तुम किसी को मत बताना। अब सहेली ने कहा जैसे तुमने नहीं बताया वैसे मैं भी नहीं बताऊंगी। ऐसे एक दूसरे को बताते बताते सारी द्वारिका में बात फैल गई। और कन्हैया तक जैसे ही बात पहुंची ना, द्वारिकाधीश समझ गए कि ये सत्यराजित ने की है पूरी द्वारिका में, कलंक लग गया भगवान पे। और आप लोग भी ध्यान रखना, हमारे जीवन में एक ना एक समय ऐसा आता है जिस समय हमारे ऊपर कलंक लगता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सारी दुनिया उस पर संशय करने लगती है, यहां तक कि घर वाले भी उस पर संशय करने लगते हैं। एक ना एक समय हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा आता है। क्योंकि ये दुनिया कभी किसी की नहीं रही है। ये दुनिया जिस तरफ देखती है ना कि यहां परला भारी है, वहीं पहुंच जाती है। हमारे सामने हमारी अच्छाई करेंगे, दूसरे के सामने पहुंच कर दूसरे की अच्छाई करने लगेंगे, दूसरे को अच्छा बोलने लगेंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि देखो हमारे ऊपर कलंक लग गया, अब इसको दूर करना है। अब भगवान श्री कृष्ण उस मणि को खोजते खोजते निकल गए द्वारिका में और जंगल में पहुंचे। वहां जाकर देखा जो प्रसेन था ना इनका, सत्यराजित का भाई, वो मरा पड़ा है, लेकिन मणि वहां भी नहीं है। और आगे पहुंचे, देखा एक सिंह मरा पड़ा है, लेकिन सिंह के पास भी मणि नहीं है। और आगे बढ़े तो देखा कि एक वृक्षराज, वृक्ष किसको कहते हैं? भालू, उसके पैरों के निशान हैं। उस निशान का पीछा करते करते गए तो वह जो वृक्ष के भालू के पैरों के निशान थे ना, वो किसी गुफा में गए थे अंदर। भगवान उस गुफा में घुसे तो क्या देखते हैं, एक कन्या उस मणि को उछाल उछाल कर खेल रही है। जाकर हाथ पकड़ लिया और जैसे ही हाथ पकड़ा वो कन्या चिल्लाई। अंदर से जामवंत जी निकल कर आए। ये और कोई नहीं, ये राम अवतार में जो जामवंत जी है ना, वही जामवंत जी ये हैं। आकर कुछ नहीं देखा और ठाकुर जी के ऊपर मुक्के बरसाना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान भी किसी से कम तो पड़ने वाले हैं नहीं, मुक्के बरसाना प्रारंभ कर दिया। और कितना युद्ध हुआ, 2-4 दिन नहीं हुआ, 28 दिनों तक इन दोनों का युद्ध चलता रहा, ठाकुर जी का और जामवंत जी का। अब जामवंत जी ने देखा ऐसा कौन है जो मेरे सामने इतने दिन टिक रहा है। तो छाती पर देखा तो भगवान की छाती पर क्या है? भृगुलता चिन्ह है, भृगु जी के चरण पर हार है ना। समझ गए, अरे ये तो हमारे प्रभु हैं। हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे, भगवान आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अरे मैं तो आपको नहीं पहचान पाया, लेकिन आपने तो मुझे पहचान लिया होगा। भगवान ने कहा हमने बिल्कुल पहचान लिया था, लेकिन हम तो आपकी इच्छा पूरी कर रहे थे। जामवंत जी ने पूछा कौन सी इच्छा?
तो एक बार क्या हुआ था, जब राम रावण युद्ध चल रहा था ना, तब जामवंत जी ने कहा, आपने सबके साथ सबका युद्ध कराया, हनुमान जी ने भी युद्ध किया है और अंगद जी ने भी युद्ध किया, सबने युद्ध किया, जितने वानर सेना में योद्धा थे सबने युद्ध किया, लेकिन मैंने किसी के साथ युद्ध नहीं किया। प्रभु मेरे हाथ में बड़ी खुजली चल रही है, आप कहें तो थोड़ा दो हाथ आपके साथ हो जाए। भगवान राम ने कहा कि देखो, उस समय ना आप बुजुर्ग थे ना, आप सबसे वयोवृद्ध थे सेना में, इसलिए मैंने आपका किसी के साथ युद्ध नहीं कराया। और किसी बुजुर्ग को बुजुर्ग कह दो, उसमें और जोश आ जाता है। अभी हम बुढ़े थोड़े हुए हैं, अरे अभी हम जवान हैं। एक दृष्टांत में सुनाया करता हूं। किसी बस में एक नवयुवक यात्रा कर रहे थे और थोड़े आगे चलकर कोई बुजुर्ग उस बस में चढ़े और जाकर नवयुवक से कहा कि भैया थोड़ा खिसक जाओ। क्या कहा? थोड़ा खिसक जाओ। तो उस नवयुवक ने कहा, अरे बुढ़े दिखता नहीं है, हम ऐसे यहां बैठे हैं, जाओ जाकर और किसी सीट पर बैठ जाओ। अब उनसे बुढ़ा कह दिया, तो क्या कह रहे हैं, मैं बुढ़ा नहीं हुआ हूं, मुझसे बुढ़ा मत बोलो। उस नवयुवक ने पूछा कि तुम बुढ़े नहीं हुए हो, तुमसे बुढ़ा ना बोले तो क्या बोले, तुमसे क्या बोले फिर? तो उन बुजुर्ग ने कहा कि देखो, इतने सारे भूतपूर्व भरे हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, कितने सारे भूतपूर्व भरे हैं, तो आप ये भी तो कह सकते हैं, अरे भूतपूर्व नौजवान जी थोड़ा खिसक जाइए, थोड़े आगे बैठ जाइए। इतने सारे भूतपूर्व में हम भी भूतपूर्व भरा जाएंगे तो क्या दिक्कत है? तो किसी बुजुर्ग को बुजुर्ग कह दो तो उनको बड़ा जोश आ जाता है। एक दृष्टांत आपने सुना होगा, देखो बुजुर्गों में होश होता है, बुजुर्गों में होश होता है और जवानी में जोश होता है। लेकिन हमारा कल्याण कब होगा? जब हम बुजुर्गों के होश के साथ चलें। ऐसे समझिए, ये जो बुढ़ापा है ना, ये है लंगड़ा, ये चल नहीं सकता है, लेकिन इसके पास आंखें हैं। और जो जवानी है वो अंधी है। तो जवानी चल तो सकती है लेकिन देखा नहीं है, आंख ही नहीं है, दिखता नहीं है, तो काम कब बनेगा? जब बुजुर्गों की आंखें हों और जवान चलें। इसी में हमारा कल्याण है। बुजुर्गों का होश हमारे साथ हो और हमारा जोश। बुजुर्गों में बड़ा होश होता है। एक दृष्टांत सुनाया करते हैं, बुजुर्गों में कितना होश होता है। एक कहीं किसी लड़के का विवाह तय हुआ, सुना है आप लोगों ने? एक किसी लड़के का विवाह तय हुआ, अब बारात जानी थी, तो लड़की वालों ने शर्त रख दी कि बारात में कोई बुजुर्ग नहीं आएगा, बारात में कोई बुजुर्ग नहीं आएगा, जितने आएंगे सब जवान आएंगे, बुजुर्ग कोई भी नहीं आएगा। अब यहाँ लड़के के जो फूफा जी थे, इन्होंने बड़ी जिद पे अड़ गए कि कुछ भी हो मैं तो चलूंगा ही। अब फूफा जी तो फूफा जी होते हैं, एक बार जिद पे अड़ जाएं
उनकी बात कोई टाल और नहीं सकता है। लोगों ने कहा ठीक है हम ले तो चलेंगे, लेकिन कहां ले चलें? अरे लड़की वालों ने मना किया है, कहां पर बिठा कर ले जाएंगे? कोई ने देख लिया तो विवाह और कैंसिल कर देगा। फूफा जी ने कहा एक काम करो, मुझे भले ही डिग्गी में पटक कर ले चलो, लेकिन मैं चलूंगा साथ में। अब यही किया, उनको पीछे कार की डिग्गी में पटक लिया और ले गए। अब लड़की वालों को पता था कि इनकी बारात में सब नवयुवक हैं, बुजुर्ग कोई नहीं है। लड़की वालों ने एक शर्त रख दी कि ये जो गांव के बाहर जो नदी है ना, ये जो नदी में जल बह रहा है, यदि आप लोग इस जल की जगह दूध बहा देंगे तो हम आपके लड़के से विवाह करने तैयार हैं। अब सब लोगों ने सोचा कि इतना दूध की व्यवस्था कहां से करेंगे कि नदी में दूध बह जाए, इतना दूध कहां से लाएंगे? अरे भैया ये विवाह नहीं हो सकता, चलो वापस लौट चलो, ये तो असंभव है, इतना दूध कहीं मिलेगा ही नहीं। लौटने लगे। किसी ने कहा भैया जब बारात लौट ही रही है तो फूफा जी डिग्गी में पड़े, उनको तो निकाल लो, अब जब लौट नहीं है तो उनको निकाल के ले चलो। उनको निकालने लगे। उन्होंने पूछा क्या बात है, बारात क्यों लौट रही है? तो लोगों ने कहा कि बारात इसलिए लौट रही है, इन्होंने एक शर्त रख दी कि नदी में दूध बहा दो। उन बुजुर्ग ने क्या कहा कि हम दूध बहा देंगे, दूध की व्यवस्था हमारे पास है, जाओ जाकर उनसे कह दो। अरे इतनी छोटी छोटी बातों पर बारात नहीं लौटा करती, उनसे जाकर कहो हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, आप नदी में से पानी खाली करा दो, हम नदी में दूध बहा देंगे। आप पानी खाली करा दो। अब ना वो पानी खाली करा सकते ना हमें दूध बहाने की आवश्यकता है। और जैसे ही ये जाकर कहा तो लड़के वाले समझ गए कि जरूर कोई हो ना हो, कोई ना कोई बुजुर्ग साथ में आया है। फिर खूब उत्साह से वो विवाह हुआ। तो मैं इसलिए सुना रहा हूं कि बुजुर्गों में जोश होता है और नवयुवकों में जोश होता है, बुजुर्गों में होश होता है। राम जी ने कहा कि आप सबसे वयोवृद्ध थे, इसलिए आपका किसी से युद्ध नहीं कराया। जामवंत जी ने कहा कि चलो ठीक है, आपने किसी से नहीं कराया, आपके साथ ही दो हाथ हो जाए। राम जी ने कहा अभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, अभी हम आपके साथ युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन जब हम कृष्ण अवतार में आएंगे ना तो आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। और वही इच्छा यहां श्री कृष्ण ने जामवंत जी की पूर्ण की। 28 दिनों तक युद्ध चला है। जामवंत जी ने हाथ जोड़े, प्रभु भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं जामवंत जी अब आपकी खुजली पूरी हुई कि नहीं हुई? जामवंत जी कह रहे हैं प्रभु बिल्कुल, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप क्षमा कर दीजिए। जामवंत जी ने कहा कि जब आप हमारी गुफा में प्रवेश किए थे, सबसे पहले आकर आपने मेरी बेटी का हाथ पकड़ा था। मैं चाहता हूं आप मेरी बेटी का हमेशा हमेशा के लिए हाथ पकड़ लीजिए। फिर यहां जाम्बवती के साथ ठाकुर जी का दूसरा विवाह संपन्न हुआ है। श्री जाम्बवती लाल की जय। ठाकुर जी के अन्य विवाहों की कथा है। अब जैसे ही जाम्बवती के साथ विवाह हुआ, ठाकुर जी ने मणि ले जाकर सत्राजित को वापस कर दी। और जैसे ही सत्य पता चला कि ठाकुर जी ने नहीं चुराई थी, वो तो जामवंत जी क्या थी, तो सारी दुनिया सत्राजित को ही उल्टा गाली देने लगी। अरे बताओ, भगवान पे आरोप लगाते हैं, भगवान का कभी मणि चुराएंगे? भगवान ने उद्धव जी से कहा देखो, अभी यही दुनिया कुछ देर पहले ही थी कि पहले कह रही थी कि इन्होंने पहले माखन चुराया, फिर चीर चुराया, हो सकता है मणि चुरा ली हो। और अब सत्य पता चला तो क्या कहने लगी, ये तो द्वारिकाधीश हैं, इनको किस बात की कमी, इनको किस बात की कमी होगी।
अब जैसे ही सत्राजित को गालियां पड़ने लगी, सत्राजित भगवान के पास पहुंचे। सत्राजित ने सोचा भगवान से कोई संबंध बना लें। सत्राजित की एक लड़की थी, उनका नाम था, क्या नाम था? हम लोग हर कथा में सुनते हैं, बताइए क्या नाम था? सत्यभामा। सत्राजित की पुत्री का नाम था सत्यभामा। सत्राजित ने विचार किया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह ठाकुर जी के संग कर दूं, तो विवाह कर दूंगा तो मैं इनका हो जाऊंगा ससुर और ठाकुर जी मेरे दामाद हो जाएंगे। तो फिर भगवान के ससुर जी इसको ही कुछ कहे, किसी की इतनी हिम्मत थोड़ी है। सत्राजित पहुंचा ठाकुर जी के पास हाथ जोड़कर, प्रभु हम अपनी इस मित्रता को संबंध में बदल लें तो? भगवान ने कहा मित्रता? कौन सी मित्रता? अरे हमारी कब मित्रता थी? सत्राजित ने कहा मैं चाहता हूं आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। ठाकुर जी ने स्वीकार किया, क्योंकि ठाकुर जी तो बड़े सहज हैं, बड़े सरल हैं। सत्यभामा से विवाह हुआ। लेकिन एक आश्चर्य की बात थी, ये जो सत्यभामा थी ना, इसका पहले ही ऑलरेडी विवाह फिक्स हो चुका था सत्यधनवा के साथ। सत्राजित ने झूठ बोलकर विवाह कर दिया। अब जैसे ही सत्यधनवा को पता चला, सत्यधनवा को पता चला अरे विवाह तो कृष्ण के संग हो गया, तो सत्यधनवा गया। एक तो क्या है, सबके नाम सत्य सत्य से ही है ना। सत्यधनवा गया और जाकर सत्राजित को मार दिया, मणि चुरा कर ले आया। अब जैसे ही सत्यभामा जी को पता चला कि मेरे पिताजी की मृत्यु कर दी, मेरे पिताजी का किसी ने वध कर दिया, बहुत रोई सत्यभामा, बहुत रोई। और सत्यभामा से ज्यादा ठाकुर जी रोए, क्योंकि ठाकुर जी तो लीला पुरुषोत्तम है, जो कुछ करते हैं सब पूर्ण करते हैं। इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए। सत्यभामा ने कहा आप एक काम करिए, जाकर मणि ले आइए। भगवान ने कहा ये मणि ने हमारा पीछा अभी भी नहीं छोड़ा। गए सत्यधनवा जहां था तो देखा सत्यधनवा भी मरा पड़ा था, लेकिन मणि उसके पास भी नहीं थी। सत्यधनवा को देखा, उसके घर में सब देखा, कहीं मणि नहीं मिली। लौट आए। सत्यभामा ने पूछा कि लाओ। सत्यभामा ने कहा लाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या? सत्यभामा ने कहा अरे वो मणि लाओ, मणि कहाँ है? श्री कृष्ण ने माथा पकड़ा, अच्छी मणि हमारे पीछे पड़ी। श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं मिली मणि, मणि उसके पास भी नहीं थी। सत्यभामा को लगा कि ये हमसे झूठ बोल रहे हैं, और आपको विश्वास नहीं होगा सुनकर, सत्यभामा ने ठाकुर जी से 1 वर्ष तक बात नहीं करी थी, केवल इसी भ्रम में कि मणि इन्हीं के पास है, ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं। तो भैया ये दुनिया तो ऐसी है जहां पत्नी को भ्रम हो जाता है, पत्नी अपने पति पे संशय कर लेती है। तो दुनिया का क्या कहना है, ये दुनिया बड़ी झूठी है। फिर 1 वर्ष बाद जब मणि की सच्चाई पता चली ना, तब सत्यभामा ने ठाकुर जी से बात करी है। ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं। अब हम अपने नेत्रों में ठाकुर जी को बसाते हुए आगे कथा में श्रवण करें, भगवान से प्रार्थना करें, हमारी भक्ति ऐसी हो जाए। कैसी? हमारा अंतिम समय कैसा हो, मैंने पहले भी कहा था, ठाकुर जी से कहें हमारा अंतिम समय कैसा हो। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमन तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा।
फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर तुझे नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ मन मोहन तुझे रिझाऊं, ओ मन मोहन तुझे रे जाऊं, हो तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, तो है नित मेरा कैसे लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा के नैनन। श्री राधा रमण लाल की जय हो। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का, गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का, गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, हो तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, तो है नित नए लाड़ कैसे लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, ओ बसा नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। ओ मन मोहन तुझे रिझाऊं, तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में,
तेरे संग संग नाचूं गाऊं, ओ तेरे संग संग नाचूं गाऊं, ओ तो है नित नैराण लड़ाऊं, तो है नित नए लाड कैसे? लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर तुझ नैनन में। ओ मन मोहन तुम्हें रिझाऊं, ओ मन मोहन तुझे रिझाऊं, हो तो है नित नैराण लड़ाऊं, ओ तो है नित नए लाड लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर तुझे नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर तुझे नैनन में। ओ मन मोहन तुझे रिझाऊं, ओ मन मोहन तुझे रिझाऊं, ओ तो है नित नैराण लड़ाऊं, तो है नित नित नए लाड लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर तुझे नैनन में। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो आइए। राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय श्री राधे रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। देखो कल से आपसे कोई ना कहेगा कि राधे राधे बोलो, कि श्याम श्याम बोलो, कि नाचो, कि झूमो, कुछ नहीं कहेगा। कल से जो मन आपका करे वो करना, घर पे बैठ के टीवी देखना खूब। बस आज आपसे कह रहे हैं कि आज खूब कीर्तन गा लो, राधे राधे गोविंद गोविंद